हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैज स्टडी। आज है 28 मई और 28 मई से रिलेटेड जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना, वहाँ आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएगी जिसका आप बेनिफिट्स उठा सकते हो। और आज का जो वीडियो है उसका पीडीएफ भी आपको वहाँ दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो 28 मई की इतिहास की शुरुआत होता है 1414 से। 1414 में खिज्र खां ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर सैयद वंश की नींव रखी। यानी सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो थे खिज्र खां। अब सैयद वंश की बात है, सैयद वंश का शासनकाल क्या रहा है, तो इसका जो शासनकाल था वो था 1414 से लेके 1451 का इनका शासनकाल था। और ये जो सैयद वंश है दिल्ली के सल्तनत में फोर्थ नंबर पर यानी चौथे शासक थे। अब चलते हैं आगे। 1674 में जर्मनी की संसद ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। बात यहाँ पे आती है जर्मनी की। चलिए जर्मनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। ये रहा मैप में जर्मनी, ठीक है। इस जगह पे जर्मनी है जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ का करेंसी उस हिसाब से यूरो हो जाता है। और जो कैपिटल वो है बर्लिन। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। अब चलते हैं आगे। 1704 में क्या होता है, एस्पोलिनिके की लड़ाई। कुर्क विद्रोहियों ने ऑस्ट्रियाई सेना और उसके सहयोगियों को हराया। अगला है 1716। जॉन चर्चिल प्रथम मार्लबोरो का राजा एक लकवाग्रस्त यानी पैरालिसिस आदमी था। 1731 पोपल राज्य में सभी हिब्रू किताबें जब्त कर ली गई। नेक्स्ट चलते हैं 1737 में। शुक्र ग्रह बुध के सामने से गुजरता है। यह कार्यक्रम शाही घंटों के दौरान शौकिया खगोल विज्ञानी यानी एस्ट्रोनॉट जॉन वेबिज द्वारा रॉयल ग्रीनविच वेधशाला में देखा गया। आगे है 1754। जुमोनविले ग्लेन की लड़ाई। जॉर्ज वाशिंगटन की अगुवाई वाली सेना ने फ्रेंच कैनेडियन अफसर जोसेफ कुलन डे जुमोनविले को मार डाला। आगे चलते हैं 1826 में। ब्राज़ील के पेड्रो वन ने पुर्तगाल के राजा के रूप में अपना पद त्याग दिया। आगे है 1838। ब्रोलियो कैरिलो को कोस्टा रिका राज्य के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई गई। इस प्रकार उन्होंने कार्यालय में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। नेक्स्ट चलते हैं 1889 यानी 89। आंद्रे मिशेलिन और एडवर्ड ने मिशेलिन टायर कंपनी को एक में मिला दिया यानी मर्ज कर दिया। 1892 सैन फ्रांसिस्को में जॉन मुइर सिएरा क्लब व्यवस्थित किया गया। नेक्स्ट है 1923 यानी 1923। अमेरिका बेरोजगारी लगभग समाप्त हो गई, यानी जो पॉवर्टी लाइन है, जो पॉवर्टी लोग है वो उसका समाप्ति हो गया। कब? 1923 में। आगे है 1940। द्वितीय यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बेल्जियम ने जर्मनी से हार मान ली। 1952 में यूनान में महिलाओं को मत अधिकार मिला यानी वोट का राइट्स मिला। कहाँ पे? यूनान यानी ग्रीस में। तो बात आती है यहाँ पे यूनान ग्रीस की, तो चलिए ग्रीस के बारे में कुछ जानते हैं। ये रहा मैप में ग्रीस, ठीक है, जिसका कैपिटल है एथेंस। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो है कैटरीना सेकेलेरोपोलियो। इसका थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, इसको आप याद कर लें। और इसका जो प्रेजेंट टाइम में करेंसी है वो है यूरो, ठीक है, क्योंकि ये एक यूरोपियन कंट्री है तो यहाँ का प्रेजेंट टाइम में जो करेंसी है वो यूरो है। बट 2002 से पहले जो यहाँ का करेंसी हुआ करता था वो हुआ करता था ड्रैक्मा, ठीक है, जिसका स्पेलिंग इस तरह से होता है DRACH
MA ड्रेकमा 2002 से पहले, बाद में ये यूरो में रिप्लेस हो जाता है। अब चलते हैं आगे। 1959 अमेरिका ने 2 बंदरों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा। कब? 1959 में, यानी 59 में। अब चलते हैं 1960 यानी 1960 में। सेल बायोलॉजी के लिए अमेरिकन सोसाइटी का आयोजन किया गया। 1961 मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई। कब? 1961 में। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए, ठीक है, ये एक संगठन है, NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में, लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है, UK में। और इसका जो फाउंडर है वो है पीटर बेनसन, पीटर बेनसन SON, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 1963 बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान से करीब 22,000 लोगों की मौत हो जाती है। अब बात यहाँ पे आती है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। तो चलिए बे ऑफ बंगाल के बारे में जानते हैं, जो कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। बे ऑफ बंगाल से 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, कि वो इंडियन ओशियन से किस तरफ है। तो ये इंडियन ओशियन के नॉर्थ ईस्टर्न में है, ठीक है, ये है इंडियन ओशियन नीचे में और ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, तो नॉर्थ ईस्ट में है। और अगर इसके शेप की बात की जाए तो इसे ट्रेंगुलर शेप में माना जाता है, ठीक है, इस तरह से ट्रेंगुलर शेप में। तो ये जो 2 क्वेश्चन इससे क्रिएट होते बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, इसको आप कंपलसरी याद रखें। अब चलते हैं आगे। 1971 सोवियत रूस ने मंगल ग्रह पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यान मार्स 3 का प्रक्षेपण किया। 1998 पाकिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किया। अब बात आती है पाकिस्तान, तो चलिए पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ये रहा मैप में पाकिस्तान, इस जगह पे, जिसका कैपिटल है इस्लामाबाद। और प्रेजेंट टाइम में PM यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान है। और करेंसी है हम जो कि भारत की करेंसी वही करेंसी है जिसे पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तान बोला गया है तो इसे पाकिस्तानी रुपी बोला जाता है। तो यहाँ करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। अब चलते हैं आगे। 2008 नेपाल में 240 सालों से चली आ रही राजशाही का अंत हो गया, ठीक है। जो वहाँ पे राजा का शासन था वो ख़त्म हो जाता है और एक गवर्नमेंट बनती है। कब? 2008 में। तो चलिए नेपाल के बारे में जानते हैं। ये रहा मैप में नेपाल, जो कि भारत से सटा हुआ है ऊपर साइड में। इसका जो कैपिटल है वो है काठमांडू। और प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो वो है KP शर्मा ओली। और जो करेंसी है वो रुपी ही है, जिसे नेपाली रुपी बोला जाता है। तो ये थी नेपाल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, इसको आप याद रखें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।